ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो साव को सावर लेते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो किसी लड़की के बारे में सोचकर गुस्सा कर रहा होता है। उसके बाद सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम हमारी हीरोइन जियांग को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी उसका एक लिली नाम की लड़की की कार से एक्सीडेंट हो जाता है। देन लिली कार से बाहर आती है और सीधे जियांग को थप्पड़ मार देती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है। लेकिन जियांग उस टाइम अनकॉन्शियस होती है, इसीलिए कुछ कर नहीं पाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसका फ्रेंड कॉल करके बताता है कि तुम्हारी एक्सीडेंट वाली न्यूज़ हर जगह वायरल हो रही है। जियांग कहती कि कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगी। तभी उसके सामने लिली आती है और फिर से उसे मारने लगती है, लेकिन इस बार जियांग उसे रोक देती है। जो देखकर लिली कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की, तुम मेरे हस्बैंड को जानती नहीं हो, वो तुम्हें अभी के अभी अरेस्ट करवा सकता है। उसकी बातें सुनकर जियांग कहती है कि आखिर कौन है तुम्हारा हस्बैंड। उसके इतना बोलते ही वहाँ पर लूजाओ आता है और लिली से कहता है कि तुम ठीक हो ना। लूजाओ को देखकर जियांग हैरान होकर पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिली बताती कि यही तो मेरा हस्बैंड है। फिर लिली लुजाओ से कहती कि हनी, ये लड़की हमारे बेबी को मारना चाहती है। ये सुनकर तो जियांग और ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में लुजाओ जियांग का हस्बैंड होता है। जियांग लुजाओ से कहती कि तुम इतने दिन से मुझसे इसलिए दूर थे। तो लिली जियांग से कहती कि जब तुम इसे बेबी नहीं दे सकती तो ये मेरे पास ही आएगा ना। जो सुनते ही जियांग उसे धक्का दे देती है, जो देखकर लुजाओ जियांग को धक्का दे देता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है लिली प्रेग्नेंट है। देन लुजाओ लिली को लेकर वहां से चला जाता है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर जियांग को तो बहुत ही बुरा लगता है, तो उसे उसकी फ्रेंड वान वान कॉल करती है, जिसे जियांग सारी बात बताती है। तो वो कहती कि काश मैं अभी चाइना में होती, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं अपने भाई को वहाँ पर भेज रही हूँ। थोड़ी देर में वहाँ पर साव आता है और जियांग को लेकर वार्ड में चला जाता है और कहता है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि वान वान ने मुझे करने के लिए बोला था। वो उसे पूछता है कि तुम्हें और कुछ चाहिए। जियांग कहती कि नहीं, बस 2 दिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर साओ से ओके बोलकर वहां से मेडिसिन लेने चला जाता है। उसके जाने के बाद वहां पर लुजाओ आता है, जिसे देखकर जियांग कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड और बेबी के पास होना चाहिए था ना। लुजाओ उसे सेटलमेंट पेपर देता है, जिसे देखकर जियांग को काफी गुस्सा आता है। वो पेपर फाड़ देती है, क्योंकि इस मोमेंट पर भी लुजाओ को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। ये सब देखकर लुजाओ उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। जियांग उससे कुछ बोलने वाली थी कि तभी वहां पर साव आ जाता है, जो देखकर लुजाओ चुप हो जाता है और साव को ग्रीट करने लगता है। लेकिन साव उससे कहता है कि तुम्हें पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए बाहर जाओ। तो लुजाओ तुरंत बाहर चला जाता है। बाहर लुजाओ का असिस्टेंट कहता है कि वो सेटलमेंट पेपर तो साइन हुआ ही नहीं, ऊपर से आप बाहर भी आ गए। लुजाओ कहता है कि पेपर मैं बाद में साइन करवा लूंगा, लेकिन अभी साव से पंगा नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट सीन में साओ जियांग को ड्रॉप करने के लिए उसके घर आता है, जहाँ पर जियांग उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है। साओ उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि तुम्हारी फैमिली का मुझ पर बहुत एहसान है, इस नाते मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही चाहिए। जियांग उसे ओके बोलकर चली जाती है। इधर लुजाओ की मॉम लिली की केयर कर रही होती है, तभी वहाँ पर जियांग आती है, जिसे देखकर मॉम कहती है कि तुम इतनी सेमलेस कैसे हो सकती हो, लिली के साथ ऐसा बिहेव करने के बाद भी इस घर में वापस आ गई। जियांग कहती कि जब आप इस लिली को घर में ला सकती है तो मैं क्यों नहीं आ सकती है, मेरा तो हक है इस घर में आना। लिली स्वीट बनते हुए कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आंटी मेरा ख्याल रखेगी ही ना सिस्टर। पर हमें एक और बात पता चलती है कि लिली जियांग की हाफ सिस्टर है। लिली की बातें सुनकर जियांग उसे सेमलेस बोलकर अपने रूम में चली जाती है। उसके पीछे मॉम भी जाती है, लेकिन जियांग अपने रूम का डोर गुस्से में बंद कर देती है। लेकिन जैसे वो अंदर जाती है, बेड पर लिली के ड्रेसेस देखकर काफी गुस्सा करती है और उसे डांटने जाती है। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करती है, वहाँ पर लिली पहले से होती है, जिसे देखते ही जियांग गुस्से में उसे अंदर लाकर पटक देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की, अभी के अभी यहाँ से सारी चीज़ें हटाओ। लिली उससे कहने लगती है कि रूम को यूज़ करने के लिए मेरे हस्बैंड ने बोला था, तो मैं क्यों नहीं यूज़ करती। तभी वहाँ पर मॉम भी आ जाती है। जियांग को लिली के साथ ऐसा बिहेव करने के लिए डांटने लगती है और कहती कि तुम भूलो मत, लिली प्रेग्नेंट है और ये घर मेरे बेटे का है, तो लिली जहाँ चाहे रह सकती है। उनकी बातें सुनकर जियांग सीधे गार्ड्स को कॉल करके आने को कहती है, जो देखकर लिली मॉम से कहती है कि मॉम मुझे इस जियांग से बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारे बेबी को हार्म न पहुंचा दें। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं, जिन्हें जियांग कहती कि सबसे पहले इस रूम से ये कपड़े और बेड बाहर करो, और मॉम को भी रूम से बाहर भिजवा देती है। तो लिली जियांग पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन जियांग को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे गार्ड्स को कहती है कि इसे स्विमिंग पूल में फेंक दो और तब तक बाहर मत निकालना जब तक इसे अपनी गलतियों का एहसास ना हो जाए। जिसके बाद जियांग के इशारा करते ही गार्ड्स लिली को पूल में फेंक देते हैं। लिली रोती रहती है, लेकिन फिर भी गार्ड्स उसे फेंक ही देते हैं, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। नेक्स्ट सीन में लूजाओ गुस्से में घर आता है और जियांग से कहता है कि तुमने लिली को स्विमिंग पूल में क्यों फेंका, जबकि तुम्हें पता है कि वो प्रेग्नेंट है। जियांग कहती कि तुमने जो मेरे साथ किया है उसका क्या, इस लिली को तुम घर के अंदर लेकर आ गए। लुजाओ उसे पहले तो शांति से बैठाता है और कहता है कि तुम प्लीज़ गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ,
क्योंकि लिली के लिए वो रूम काफ़ी सूटेबल है, और प्लीज़ तुम वो एक्सीडेंट वाली वीडियो को डिलीट करवा दो, क्योंकि सभी उसमें लिली को अब्यूज़ कर रहे हैं। जियांग को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है कि तुम इतने ज़्यादा सेमलेस कैसे हो सकते हो। लुजाओ कहते कि तुम चाहो तो मुझे और मार सकती हो, लेकिन उस बेबी को आ जाने दो, क्योंकि फिर सब ठीक हो जाएगा। जो सुनकर मॉम और लिली तो हैरान हो जाते हैं कि आखिर लुजाओ को ये हुआ क्या है। इधर जियांग कहती है कि तुम अपनी ही वाइफ को अपनी मिस्ट्रेस के लिए रूम से बाहर निकाल रहे हो और चाहते हो कि मैं आसानी से मान जाऊँ। ये बोलकर वो जाने लगती है। मॉम कहती कि तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो, क्योंकि तुम लिली से जेलस फील करती हो। आखिर वो प्रेग्नेंट जो है, और तुम तो इतने सालों में एक बेबी नहीं दे पाई। जो सुनते ही जियांग उन्हें थप्पड़ मार देती है और कहती कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की, आप पहले अपने बेटे को देखिए। लेकिन तभी लुजाओ भी गुस्से में जियांग को मारकर कहता है कि तुमने मेरी मॉम को मार के सही नहीं किया। जियांग कहती कि जो तुमने मेरे साथ किया है क्या वो सही है। लुजाओ चुप हो जाता है। जियांग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उस वीडियो को डिलीट करवा दे। जियांग कहती कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ, या तो बेबी को अबॉर्ट करवाऊँ या तो मुझे डिवोर्स दे दो। जो सुनते ही लुजाओ हैरान हो जाता है और कहते कि क्या तुम सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। जियांग हाँ कहती है। जो सुनकर मॉम लुजाओ से कहती है कि हम इस बेबी को नहीं खो सकते, क्योंकि ये हमारा ब्लड लाइन है। लुजाओ कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ 2 मिलियन दूंगा। जियांग कहती कि मुझे पूरे 500 मिलियन चाहिए। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, और लुजाओ कहता है कि कंपनी का प्रॉफिट ही 50 मिलियन है, मैं तुम्हें 500 मिलियन कहाँ से दूँ। जियांग की जीत पर वो उसे 200 मिलियन देने की बात करता है, जिसके लिए जियांग भी मान जाती है। देन वो दोनों डिवोर्स पेपर पर साइन कर देते हैं। लुजाओ जियांग पर काफी गुस्सा करता है और कहते हैं कि तुम्हें इसका रिग्रेट जरूर होगा, लेकिन जियांग उसे बाय बोलकर जाने लगती है। लुजाओ उसे रोकता है और कहता है कि वीडियो डिलीट करूँ। जियांग कहती कि जैसे ही पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी। देन वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बाहर जाते ही मॉम और लिली भी उसके पीछे जाती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है। लिली कहती कि अब तो मिसेस लू मैं बनूंगी। मॉम भी कहती है कि अगर ये लड़की डिवोर्स नहीं देती तो मैं इसे कम से कम घर में रहने देती, लेकिन अब देखना इसे कितना रिग्रेट होगा। आखिर लू फैमिली के अलावा इसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर साओ वन वन के साथ आ जाता है और कहता है कि अभी डोंग फैमिली जिंदा है। उसे देखकर जियांग हैरान हो जाती है और सोचती कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। तभी वान वान उसके पास दौड़कर आती है और कहती कि मैं तो बस तुमसे मिलने आ रही थी, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, क्या इन लोगों ने कुछ किया। जियांग कहती कि मैंने डिवोर्स ले लिया है। जो सुनते ही वान वान तो खुश हो जाती है और कहती कि तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन कहीं ये करने के लिए इन लोगों ने तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं किया है ना। जियांग कहती कि इन्हें जो करना था वो ये कर चुके हैं। वान वान गुस्से में लिली के सामने जाती है और कहती कि मुझे तुम जैसी लड़कियों से यही उम्मीद थी, तुम सिर्फ दूसरों का घर तोड़ना जानती हो। लिली कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। वान वान कहती कि मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ, और उसके बाल खींचने लगती है और उसे थप्पड़ भी लगा देती है। जिसके बाद वो जियांग को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिन्हें जाता देखकर मॉम और लिली काफ़ी गुस्सा करती है। अब कार में जियांग वान वान से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं थी, मैं होटल में चली जाती। वान वान कहती कि तुम ऐसे कैसे चली जाओगे होटल में, तुम हमारे घर ही जाओगे। तभी जियांग को हॉस्पिटल से कॉल आता है और डॉक्टर बताती है कि आपकी रिपोर्ट्स आ चुकी है, प्रॉब्लम आप में नहीं है आपके हस्बैंड में है। जो सुनते ही जियांग हैरान हो जाती है और कहती कि मतलब लुजाओ इनफर्टाइल है और उसने सारा ब्लेम मुझ पर लगाया। जो सुनते ही वान वान डबल शॉक्ड होती है और कहती कि मतलब लिली के बेली में जो बेबी है वो लुजाओ का नहीं है। वैसे अच्छा ही हुआ, उस कमीने के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जिसके बाद जियांग सोचती है कि इस लुजाओ की वजह से मैंने कितना कुछ सहा है। तभी वो लोग साओ के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जियांग जाने से मना करती है, लेकिन वान वान जबरदस्ती उसे चलने के लिए कहती है। जियांग जैसे ही अपना ट्रॉली निकालने जाती है, साओ कहते कि हर जगह स्ट्रांग नहीं बनना चाहिए। वो खुद ही उसका बैग लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग को वॉशरूम में देखते हैं। तभी लुजाओ उसे मैसेज करता है और कहते कि बेबी के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आ जाऊंगा। जियांग कहती कि तुम पहले ये जान लो कि वो बेबी है किसका, क्योंकि सच तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो उसे ब्लॉक कर देती है। देन वो लुजाओ के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा रोती है और कहती कि मैंने उस जैसे लड़के के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है, लेकिन उसे मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। वो तो एक बेबी की वजह से मुझे डिवोर्स देने तक को रेडी हो गया। बाहर से ये सब साओ भी सुन रहा होता है और सोचता है कि एक लड़के के लिए लड़की इतना कैसे रो सकती है, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियांग को ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर साओ आकर कहता है कि तुम आंटी वांगमा की जॉब को लेना चाहती हो, जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही हो। जियांग कहती कि ऐसी बात नहीं है, ये तो मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। देन साओ फ्रिज से पानी लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसे ज़्यादा देखकर जियांग सोचती है कि ये कितना एरोगेंट है। थोड़ी देर बाद वान वान और जियांग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी साओ आता है और जाने लगता है। वान वान कहती है कि जियांग को भी बाहर जाना है, प्लीज़ आप उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसकी चोट अभी तक ठीक नहीं है और टैक्सी से जाना उसके लिए सेफ नहीं है।
जियांग तो साओ के साथ जाने से मना करती है, लेकिन साओ फिर भी उसे ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। देन उन दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ पर जियांग कहती कि तुम मुझे थोड़ी दूर पर ड्रॉप कर देना, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। साओ कहता कि मुझे लगा था कि तुम एक मैच्योर लड़की हो, लेकिन तुम तो वैसे बिल्कुल नहीं हो। जो सुनते ही जियांग को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम ये सब सिर्फ अपनी सिस्टर के कहने पर कर रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी चली जाऊंगी। साओ कहता कि मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, लेकिन मैं अभी तुमसे बहस नहीं कर सकता हूँ। और साओ भी गुस्से में कार ड्राइव करने लगता है। देन वो जियांग को कैफे के पास ड्रॉप करके चला जाता है, जहाँ पर जियांग एक लॉयर से मिलती है जिसे साओ ने हायर किया था। ये बात जैसे ही जियांग को पता चलती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती कि मुझे लगा था कि आपको वान वान ने बोला होगा। लॉयर कहता कि वो स्किनी गर्ल मुझे क्या ही बोलेगी। जो सुनकर जियांग को हंसी आ जाती है। देन वो लोग डिवोर्स के सारी एग्रीमेंट बना लेते हैं। तभी जियांग वहाँ पर साओ को देखती है, जिसे एक लड़की थप्पड़ मार के कहती है कि अगर तुम्हें डेट पर कोई बात ही नहीं करनी थी तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया। ये बोलकर वो चली जाती है, जिसे देखकर जियांग साओ के पास आती है और गिल्ट में कहती है कि आई नो तुम्हारी डेट खराब हो गई, लेकिन तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। ऊपर से लॉयर चैन को भी तुमने ही मेरे पास भेजा है, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। साओ कहता है कि पहली बात तो ये कि मैंने लंच कर लिया है, और दूसरी बात अगर तुम खाने में पॉइजन मिलाकर दे दोगी तो मैं क्या करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसे जियांग को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि कितना खड़ूस है ये, इसीलिए वो कार में बैठने से भी मना कर देती है। लेकिन साओ के फोर्स करने पर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या आज तुम फ्री हो, हम घूमने जा सकते हैं। ये सब जियांग इसलिए करती है ताकि साओ का मूड ठीक हो जाए, लेकिन साओ का मूड उस लड़की की वजह से तो खराब था ही नहीं। इसीलिए वो बोल देता है कि कहीं तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं बनना चाहती। जो सुनते ही जियांग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। जैसे गुस्से में देखकर साओ उसके क्लोज जाकर खुद ही सीट बेल्ट लगा देता है। तभी जियांग को लूजाओ का कॉल आता है, जो कि उसे डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने चलने के लिए कहता है, जिसके लिए जियांग मान जाती है। एक सीन में हम जियांग और लूजाओ को डिवोर्स सर्टिफिकेट के साथ देखते हैं, जहाँ पर लूजाओ जियांग से कहता है कि तुम्हें अपने फैसले पर रिग्रेट जरूर होगा। तो जियांग कहती कि तुम जैसे लड़के को छोड़कर मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन लूजाओ से कहते कि मैं तुम्हें अभी भी एक मौका दे रहा हूँ वापस आने का। जियांग को तो काफ़ी गुस्सा आता है। वो रोते हुए कहती है कि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद करके रख दी है। एक बेबी के लिए हमारे रिश्ते को तुमने ख़त्म कर दिया, हमारी फीलिंग्स को भूल गए। इतने सालों से जो मैंने तुम्हारे लिए किया था तुम उसे भी भूल गए, इसलिए मैं तुम जैसे लड़के से दूर होकर बहुत खुश हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है और साव की कार में बैठ जाती है। देन साव भी लूजाओ को फुल एटीट्यूड वाले लुक से देखता है और वहाँ से कार ड्राइव करके चला जाता है। नेक्स्ट डे जियांग को हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसके सीनियर कॉल पर उसे थैंक्स कहते हैं, क्योंकि आज उसने अपने सीनियर की पोस्ट संभाली हुई थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियांग एक डॉक्टर है। तभी जियांग के पास साव आता है और बिना उसे देखे अपनी रिपोर्ट दे देता है। लेकिन जैसे ही जियांग को देखता है अपनी रिपोर्ट वापस ले लेता है, क्योंकि वो तो एक मेल डॉक्टर के पास आया था। लेकिन फिर जियांग उसे समझाती कि डॉक्टर्स में मेल फीमेल नहीं देखना चाहिए और उसे उसकी प्रॉब्लम पूछती है। साव एम्बेरेस होते हुए उसे बताता है कि मैं लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता हूँ, कहीं मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जो सुनकर पहले तो जियांग को हंसी आ जाती है और फिर वो उसे चेकअप के लिए बुलाती है। साओ सोचता है कि मुझे कभी किसी के लिए फीलिंग नहीं आती है, तो जियांग के लिए फीलिंग क्यों आ रही है, और उसे मजबूरी में चेकअप भी करवाना पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जियांग को एक कार शोरूम में देखते हैं। तभी उसे वन वन कॉल करके कहती है कि तुम अकेले शोरूम में क्यों गई, शोरूम का ओनर मेरे भाई को अच्छे से जानता है, मैं अपने भाई को भेज देती हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। जियांग मना करती है, लेकिन वन वन एज यूजुअल उसकी नहीं सुनती। तभी वहाँ पर लूजाओ के मॉम डैड मिसेस लू और मिस्टर लू आ जाते हैं, जो आते ही जियांग के इंसल्ट करने लगते हैं और कहते कि तुम जैसी गरीब लड़की इतने बड़े कार शोरूम में क्या कर रही है। अगर तुम मेरे बेटे की वाइफ होती तो तुम ये कार खरीद सकती थी, लेकिन अभी तुम्हारी इसे खरीदने की हैसियत नहीं है। वो कहती कि आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जो खरीदना है वो मैं खुद खरीद सकती हूँ। जो सुनकर मिसेस लू अपने हस्बैंड से कहती है कि हनी तुम्हें पता है ना कि इस लड़की ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। मिस्टर लू कहते कि तुम टेंशन मत लो, ऐसे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी वहाँ पर शोरूम का मैनेजर आता है, जिसे मिस्टर लू कहते हैं कि तुम हमें अच्छे से जानते हो, हम यहाँ की रिचेस्ट फैमिली में से आते हैं, अगर तुमने इसको यहाँ से नहीं भगाया तो हम तुम्हारी कोई कार नहीं खरीदेंगे। जो सुनकर मैनेजर जियांग को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तभी वहाँ पर साओ आ जाता है, जिसे देखकर जियांग तुरंत उसके पास आ जाती है और कहती कि देखो ना, ये मुझे कार देने से मना कर रहे हैं। साओ कहता कि तुम टेंशन मत लो, हमें भी यहाँ से कार नहीं खरीदनी है, हम कहीं और से ले लेंगे। और यही बात वो कार शोरूम के ऑनर को भी कॉल करके बता देता है। जो सुनते ही मैनेजर कहता है कि तुम्हें कोई भी कार नहीं देगा। मिसेस लू भी कहती है कि तुम जैसे गरीब लोग कार लेना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो। वो लोग अभी भी साओ को एक आम इंसान समझ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कार शोरूम के ऑनर की एंट्री होती है। साओ कहता है कि तुम्हारा मैनेजर हमें कार नहीं बेचना चाहता है। जो सुनते ही मैनेजर तुरंत ऑनर के पास जाता है और कहता है कि देखिए ना बॉस, ये लोग यहाँ पर तमाशा कर रहे हैं,
और मिस्टर एंड मिसेस लू यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम पहले उन्हें ही देखेंगे ना, क्योंकि वो बहुत रिच है। ऑनर कहते कि किसने बोला वो लोग रिच है, मैं तो किसी लू फैमिली को नहीं जानता हूँ। जो सुनते ही मिस्टर लू भड़क जाते हैं और कहते कि तुम मेरे बेटे को नहीं जानते हो, वो बहुत रिच है, उसका नाम मिस्टर लूजाओ है। जो सुनते ही ऑनर कहते कि हाँ मैं जानता हूँ, वो वही है जो मेरे साथ मीटिंग करना चाहता है, लेकिन मैंने मना कर दिया। जो सुनते ही जियांग को हंसी आ जाती है। देन ऑनर लूजाओ के पेरेंट्स को वहाँ से बाहर भिजवा देता है। उनके जाने के बाद वो जियांग को देखकर साओ से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहती कि नहीं, मैं वान वान की फ्रेंड हूँ। जिसके बाद वो साओ से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कार 2 दिन में तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगा। तभी वहाँ पर लुजाओ आ जाता है और शोरूम के ऑनर से अपने पेरेंट्स की तरफ से माफी मांगता है। तभी वो वहाँ पर साओ को देखकर हैरान हो जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। जियांग ने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। साओ कहता है कि जो भी बताया हो मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन तुम एक बात याद रखो कि तुम्हारा उससे डिवोर्स हो गया है, और अगर तुमने अब दोबारा उसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जाओ कहता है कि हमारे बीच में सिर्फ एक गलतफहमी हुई है, कुछ दिनों में चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन साओ उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। देन हम उसे जियांग के साथ कार में देखते हैं, जहाँ पर जियांग सो गई होती है। साओ उसे उठाता है और कहता है कि हम घर पहुंच चुके हैं। वो जियांग से पूछता है कि तुमने लूजाओ को मेरे बारे में क्या बताया है। जियांग कहती कि कुछ खास नहीं है। देन वो कार से उतरकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन साओ आकर उसे बचा लेता है। जियांग उसे थैंक्स कहती है और घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वान वान पहले से उसका वेट कर रही थी, क्योंकि लुजाओ की मॉम ने ऑनलाइन जियांग के बारे में नेगेटिव पोस्ट किया होता है। यही चीज़ें वान वान जियांग को बताती है। जियांग भी अपने डिवोर्स की न्यूज़ को पब्लिक कर देती है, जो देखकर लुजाओ काफ़ी गुस्सा होता है और उसे कॉल करता है, लेकिन जियांग कॉल रिसीव नहीं करती है, जिससे गुस्सा होकर वो अपना फ़ोन ही तोड़ देता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है, कहती कि देखो जियांग ने डिवोर्स की न्यूज़ पब्लिक कर दी, जिससे हमारी बहुत इंसल्ट हो रही है। अब लुजाओ अपने दूसरे फ़ोन से जियांग को कॉल करता है और इस बार जियांग कॉल रिसीव कर लेती है। लुजाओ उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और कहते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम मेरी फीलिंग्स का मजाक क्यों उड़ा रही हो। जियांग कहती है कि कौन सी फीलिंग, और मैं तुम्हें लास्ट टाइम याद दिलाती हूँ कि हमारा डिवोर्स हो चुका है और आज के बाद मुझे कॉल मत करना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद वान वान जियांग को कंसोल करती है और कहती कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे लड़कों से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, लुजाओ वैसे भी तुम्हारे लायक नहीं था। जिसके बाद हमें इन दोनों को रात में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे को समझा रही होती है। तभी वहाँ पर साव आ जाता है और सर्वेंट को बोलकर वान वान को उसके रूम में पहुँचा देता है। देन वो खुद ही जियांग को लेकर जाने लगता है। जियांग उससे गुस्सा होकर खुद जाने लगती है, तो साव कहता है कि तुमने जानबूझकर ड्रिंक किया है ना, ताकि मुझे सीड्यूस कर सको। जियांग गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम मुझे पसंद भी नहीं हो। ये बोलकर वो घर से चली जाती है, जिसे जाता देखकर साव भी गुस्सा करता है। और फिर हमें वही स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है, जब साव सावर ले रहा होता है और जियांग के बारे में सोचकर गुस्सा करता है, क्योंकि वो जियांग की हमेशा हेल्प करता है, क्योंकि उसे पसंद करने लगा है, लेकिन जियांग उसे जरा भी भाव नहीं देती। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग अपने काम पर गई होती है, तभी वहाँ पर एक सुनैन नाम की लड़की आती है, जो साव को बहुत पसंद करती है। वो जियांग से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हें अपने कजिन से इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ। वो भी डिवोर्स ही है, उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन काफ़ी रिच है। जो सुनकर जियांग को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती कि अगर तुम इतनी फ्री हो तो बाहर जाकर दूसरे लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन मेरी फिक्र मत करो। सुनैन कहती कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, और वैसे मैंने तुम्हें एक गुड न्यूज़ नहीं दी है, जल्दी ही साव से शादी करने वाली हूँ मैं। जो सुनते ही जियांग हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर साव भी आ जाता है, जिसे देखकर जियांग वहाँ से चली जाती है। सुनैन साव से पूछती है कि क्या हम डिनर पर चल सकते हैं, लेकिन साव उसे साफ मना करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग को वान वान के घर पर देखते हैं, जहाँ पर साव की मॉम ने सुनैन को इनवाइट किया होता है, क्योंकि वो आज सुनैन और साव की शादी की बात करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही साव आता है, वो बोल देता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मॉम कहती कि तुम हमेशा यही कहते हो, वैसे भी सुनैन बहुत अच्छी लड़की है, तो मैं इसे शादी करनी होगी। इस बात के लिए मॉम जियांग से भी उसका ओपिनियन मांगती है, तो जियांग कहती कि हाँ आप सही कह रही हैं। देन हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साव के सारे फ्रेंड्स एक क्लब में पार्टी कर रहे होते हैं, और वहीं पर साव भी पहुंच जाता है। तभी उसे एक फ्रेंड से पता चलता है कि इस क्लब में साव की सिस्टर अपनी फ्रेंड के साथ आई हुई है, और उनके पास बहुत मेल मॉडल्स भी है। जो सुनते ही साव समझ जाते हैं कि वान वान के साथ जियांग ही होगी, इसीलिए वो गुस्से में उनसे मिलने चला जाता है। इधर वान वान और जियांग ड्रिंक कर रहे होते हैं, जिनके पास बहुत सारे मेल मॉडल आए होते हैं, जिन्हें जियांग और वान वान जज कर रही होती है और एंजॉय भी करती है। तभी वहाँ पर साव पहुँच जाता है, जिसे देखकर वान वान डर से वहाँ से भाग जाती है, और जियांग वहीं पर रह जाती है। लेकिन वो भी वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी साओ उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम तो ऐसी नहीं थी।
जियांग उसका कोई जवाब नहीं देती है क्योंकि उसे सुनैन की याद आ जाती है। इसलिए वो गुस्से में कहती है कि तुम्हें अभी तुम्हारी फियांसी के पास होना चाहिए। ये बोलकर वो चली जाती है। लेकिन जियांग जैसे ही बाहर जाती है वहाँ पर लूजाओ अपने गार्ड के साथ आ जाता है, उसे कार में बैठने के लिए कहता है। लेकिन जियांग उसे साफ मना करके जाने लगती है। लेकिन तभी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, जो देखकर लूजाओ हंसकर कहता है कि तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती हो, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन तभी वहाँ पर साओ आ जाता है और उन गार्ड्स को मारकर गिरा देता है। देन लुजाओ को लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से उसे भगा देता है। इसके बाद जियांग रोते हुए साओ से कहती है कि वो मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ देता है, मैंने उसकी वजह से बहुत कुछ सहा है, मैं अब और नहीं सहना चाहती हूँ। उसे रोता देखकर साओ भी इमोशनल हो जाता है और उसे हक कर लेता है। फिर वो उसे घर ड्रॉप करने जाता है, जहाँ पर कार में वो कहता है कि तुम लुजाओ की टेंशन मत लो, वो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरे अच्छे लड़कों से इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। जियांग कहती कि नहीं, मुझे अब दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आना है। ये बोलकर वो सेट हो जाती है, जो देखकर साओ से एक जगह ले जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद साओ जियांग को एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है और कहता है कि तुम्हें वहाँ जाकर बहुत अच्छा फील होगा। तभी हम देखते हैं कि साओ जियांग को सनसेट व्यू दिखाने लाया होता है। तो देखकर जियांग को काफ़ी रिलैक्स फील होता है। वो खुश होकर कहती है कि अब जब तुम मुझे नेक्स्ट टाइम यहाँ पर लेकर आओगे तो मैं और अच्छे से रेडी होकर आऊँगी। जो सुनकर साओ कहता है कि क्या तुम मुझे हिंट दे रही हो कि मैं तुम्हें दोबारा यहाँ पर लेकर आऊँ। जो सुनकर जियांग एम्बैरेस हो जाती है और कहती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग वान वान और उसकी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है, जहाँ पर मॉम दोनों से कहती है कि कल रात साओ घर नहीं आया था, मुझे लगता है कि वो किसी के साथ डेट पर गया था। जो सुनते ही जियांग के हाथ से स्पून नीचे गिर जाता है। तभी वान वान अपनी मॉम से कहती कि आपको गलत फहमी हुई है, भाई डेट पर नहीं गए थे, वो जरूर क्लब गए होंगे। मॉम कहती कि तुम्हें कैसे पता। तो दोनों चुप हो जाती है। वान वान कहती कि बस मुझे ऐसा लगा। तभी वहाँ पर साओ आ जाता है। मॉम कहती है कि तुम कल किसी के साथ डेट पर गए थे। तो साओ कोल्ड होकर कहता कि नहीं। जो सुनकर मॉम कहती कि तुम्हारा हमेशा एक जैसा ही रिएक्शन क्यों रहता है। जिसके बाद मॉम जियांग से पूछती है कि क्या लूजाओ तुम्हें अभी भी परेशान करता है। जियांग कहती कि हाँ, लेकिन मैं उसे हैंडल कर लूँगी। मॉम कहती कि तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ब्लाइंड डेट्स अरेंज किए हैं, तुम उन्हें जाकर मिलो। उनमें से एक का नाम मिस्टर हाव है। जियांग मिलने से मना करती है, लेकिन मॉम के फोर्स करने पर मजबूरी में जियांग को हाँ बोलना पड़ता है। थोड़ी देर बाद जियांग अपने रूम में चली जाती है और उसके पीछे साओ भी आ जाता है और गुस्से में कहता है कि क्या तुम ब्लाइंड डेट पर जाना चाहती हो। वो कहती कि मॉम ने बोला है तो उन्हें मना नहीं कर सकती हूँ। साओ कहता है कि तुम्हें पता है ना, जिस लड़के के साथ मॉम ब्लाइंड डेट पर भेज रही है वो पहले से ही डिवोर्सी है। जियांग कहती कि तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और उसके बाद टर्न होकर अपने बाल आगे करती है। साओ से देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी जियांग कहती कि मैं अपने लिए न्यू घर देखने भी जाने वाली हूँ। साओ से ओके बोलकर जल्दी से बाय बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग अपार्टमेंट देखने गई थी। तभी उसके पास वहाँ की एम्प्लॉय आती है और जियांग को घर दिखाने लगती है। जियांग कहती कि मैंने ऑनलाइन ऑलरेडी घर सिलेक्ट कर लिया है। तभी एम्प्लॉय को किसी का कॉल आता है। वो जियांग से कहती कि सॉरी मैम, ये घर मिस्टर लूजाओ ने ऑलरेडी खरीद लिया है। जियांग को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत लुजाओ के ऑफिस चली जाती है। वहाँ जाकर वो लुजाओ से कहती है कि तुम मेरी लाइफ की मुसीबत क्यों बढ़ा रहे हो, तुम बार बार क्यों भूल जाते हो कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। लुजाओ कहता है कि डिवोर्स टेम्परेरी हुआ है, जैसे ही मुझे बेबी मिल जाएगा मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा, क्योंकि लिली मेरे लिए सिर्फ एक टूल की तरह है। जो सुनकर जियांग सोचती है कि ये बेबी के लिए कितना पागल हो रहा है, इसे तो पता ही नहीं है कि वो बेबी इसका है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में तो ये खुद इनफर्टाइल है और इसने सारा ब्लेम मुझ पर डाल कर रखा है। लेकिन तभी लुजाओ जियांग के सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम मेरे साथ मिस्टर वू के घर डिनर के लिए चलोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा अपार्टमेंट लौटा दूंगा, जिसके लिए जियांग मान जाती है। वही दूसरी तरफ हम साओ को भी मिस्टर वू के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो जियांग के बारे में सोचकर अपसेट हो रहा होता है कि वो दूसरी जगह रहने की बात कैसे कर सकती है। तभी वहाँ पर जियांग लुजाओ के साथ पहुँच जाती है, जिन्हें साथ में देखकर साओ तो बहुत ही ज़्यादा जेलस और गुस्सा होता है। जिसके बाद वो सभी अंदर डिनर के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सुनैन को भी हम देख पाते हैं क्योंकि वो साओ के साथ वहाँ पर आई होती है। अंदर जाकर भी साओ लुजाओ और जियांग को ही घूर रहा होता है। तभी मिस्टर वो लुजाओ से पूछते हैं कि तुम्हारा तो जियांग से डिवोर्स हो गया था ना, फिर तुम साथ कैसे हैं। लुजाओ जियांग का हाथ पकड़ के कहता है कि वो बस हमारी एक गलत फहमी थी। इस बात का फ़ायदा उठाकर सुनैन भी कहने लगती है कि तब तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। जो सुनकर साओ तो और ज़्यादा जेलस होने लगता है। तभी जियांग सुनैन से कहती है कि तुम सिर्फ हमारे बारे में बातें क्यों कर रही हो, तुम भी तो साओ से शादी करने वाली हो ना, तुम उस पर फोकस करो। सुनैन साओ के क्लोज आकर कहती कि ऑफकोर्स जब मैं शादी करूंगी तो मैं ज़रूर इनवाइट करूंगी।
उन दोनों को क्लोज देखकर जियांग को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। देन सभी डिनर करने लगते हैं। अब रात में साओ अपने घर पर ड्रिंक कर रहा होता है और जियांग को याद करके कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स नहीं दिखती हैं, तुम ये सब क्यों कर रही हो। तभी जियांग घर वापस आती है तो साओ से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लुजाओ के साथ वहां पर आने की, तुम क्या उसके साथ रहने के लिए मेरा घर छोड़कर जा रही हो, तुम ऐसी निकलोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। जो सुनकर जियांग को बहुत बुरा लगता है। वो कहती कि मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और वहां से चली जाती है। इस मॉर्निंग वान वान गुस्से में साओ के पास आती है और कहती कि आपने कल रात में जियांग के साथ ऐसा क्या कर दिया कि वो आज सुबह ही घर छोड़कर जा रही है। साओ कहता है कि मैंने कहाँ कुछ किया है, वो तो अपने एक्स हस्बैंड के साथ रहने के लिए यहाँ से जा रही है। वान वान बताती है कि आपको किसने बोला कि वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ है, बल्कि अभी तो वो खुद ही परेशान है क्योंकि जो घर उसने खरीदा था उस पर उसके एक्स हस्बैंड ने कब्जा कर लिया है और उसने उसके सामने शर्त रखी थी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे उसका घर नहीं लौटाएगा। इसी मजबूरी में बेचारी को उसके साथ डिनर पर जाना पड़ा। जो सुनकर साओ को गिल्टी फील होता है। वो जल्दी से जियांग के पास जाता है जहाँ पर वो अपना लगेज लेकर जा रही होती है, लेकिन तब तक साओ वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे रूम के अंदर रख देता है और जियांग के क्लोज आकर कहता है तुम इस तरीके से घर छोड़कर जा रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे माफ कर देंगे, वो तो यही बोलेंगे कि मैंने तुम्हें परेशान किया है। जियांग कहती कि मैं उनसे सारी चीज़ें क्लियर कर लूंगी। साओ फिर भी उसे घर छोड़ने से मना करता है और कहते कि तुम्हें आज रात सबसे पहले मेरे साथ पार्टी में जाना होगा, नहीं तो मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगा कि तुम मुझसे फाइट करके घर छोड़कर चली गई हो। जियांग साओ के पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए साओ की बात मान जाती है। जिसके बाद साओ और जियांग को पार्टी में देखते हैं जहाँ पर उसका एक फ्रेंड जियांग को निकनेम से बुलाता है। जो सुनकर साओ को गुस्सा आता है। वो कहते कि उसका पूरा नाम जियांग है और तुम उसे उसी नाम से बुलाओगे। साओ को ऐसे देखकर उसके बाकी फ्रेंड्स वहाँ से बहाना बनाकर जाने लगते हैं। साओ और जियांग अकेले हो जाते हैं। जियांग साओ से कहती है कि तुम तो मुझे यहाँ पर सभी से इंट्रोड्यूस कराने लाए थे, लेकिन तुमने मुझे किसी से इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। वो कहता है कि तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस होने की इतनी जल्दी क्या है। जियांग कहती कि इसी बहाने मुझे एक हैंडसम सा लड़का तो मिलेगा जिसके सिक्स पैक्स एप्स होंगे, साथ ही वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा। जो सुनकर साओ उसके क्लोज आता है और कहता है कि मेरे बारे में क्या ख्याल है। जो सुनकर जियांग घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। जियांग के जाते ही वहाँ पर साओ का फ्रेंड आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ गई। वो कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। स्मोकिंग करने लगता है। दूसरी तरफ जियांग लॉयर के साथ होती है। वो जियांग से कहता है कि क्या तुम और साओ रिलेशनशिप में हो। जियांग कहती कि नहीं, आपको किसने कहा, मेरा और उसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये बात मेरी आंटी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जिसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। तभी वहाँ पर साओ आता है जिसे देखकर लॉयर वहाँ से चला जाता है। जियांग वहाँ से जाने लगती है। साओ से रोक कर कहता है कि क्या कर रही हो। वो कहती कि कुछ नहीं, मैंने तो बस थोड़ी सी ड्रिंक की है। वो अनकॉन्शियस होने लगती है, जो देखकर साओ उसे वहाँ से ले जाने लगता है। जिस बीच जियांग दूसरे लड़के को देखकर अट्रैक्ट होने लगती है तो साओ जियांग के क्लोज आकर कहता है कि तुम दूसरों के बारे में जो इतना सोचती हो, कभी मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती हो, क्या मैं अगली हूँ। जियांग कहती कि नहीं, तुम भी स्मार्ट हो। वो उसे कार में बिठा देता है। नेक्स्ट सीन में साओ ने जियांग को बेड पर सुला दिया था और खुद भी चेंज करके आता है तो जियांग को इस हालत में देखकर कहता है कि इस लड़की को अच्छे से पता है कि मुझे अट्रैक्ट कैसे करना है। तो उसके पास जाकर उसे ब्लैंकेट उड़ाने लगता है, लेकिन जियांग उसे अपने क्लोज कर लेती है तो वो भी उसे किस कर देता है। थोड़ी देर बाद जियांग को होश आ जाता है। उस टाइम साओ सावर लेकर वापस आता है, जिसे देखकर जियांग घबरा जाती है और कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर कैसे आई। साओ कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और मैं तुम्हें वापस लेकर आया हूँ, तुम ही थी जो मेरे क्लोज आना चाहती थी। जियांग कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। साओ उसके क्लोज आकर उसके ईयर पर बाइट करके कहता है कि तुम कहो तो मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ। जियांग नर्वस होकर वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। तभी उसे लुजाओ कॉल करता है और कहते कि अगर तुम्हें तुम्हारा घर चाहिए तो तुम्हें कल मेरे साथ एक पार्टी में चलना होगा। जियांग जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसे हाँ बोलना पड़ता है। नेक्स्ट डे जियांग मिस्टर सू की बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ पर मिस्टर सू लुजाओ से कहते हैं कि तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया था ना, फिर जियांग तुम्हारे साथ कैसे है। लुजाओ कहता है कि हमारी बस गलत फहमी थी, हम बहुत जल्दी वापस होने वाले हैं। जो सुनकर मिस्टर सू खुश हो जाते हैं और कहते कि रुको, मैं तुम्हें एक और आदमी से मिलवाता हूँ, और वो साओ की तरफ इशारा करते हैं। इसे देखकर जियांग हैरान हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि साओ का असिस्टेंट एजेंट बनकर लुजाओ से जियांग वाला घर खरीद चुका होता है और उसने वो जियांग के नाम पर भी कर दिया था, जो देखकर जियांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन साओ यहाँ पर सभी के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे लुजाओ ने ही वो घर जियांग को गिफ्ट किया है। जिसके बाद जियांग कहती कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तभी सर्वेंट आकर लुजाओ से कहती है कि आपसे लिली नाम की लड़की मिलने आई है, तो लुजाओ जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। देन जियांग साओ को थैंक्स कहती है। साओ साइड में जाकर स्मोकिंग करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती हो। इधर जियांग गिफ्ट लेकर लुजाओ के पास जाती है, जहाँ पर लिली उसके साथ क्लोज हो रही होती है।
लूजाओ जियांग को देखकर पीछे हटने लगता है तो जियांग कहती कि डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है, तो मेरे सामने अनजान मत बनो। वो उसका गिफ्ट देकर चली जाती है। लूजाओ उसके पीछे जाता है और देखता है कि गिफ्ट में उसने डिवोर्स पेपर फ्रेम करके रखा होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। जियांग कहती कि बस तुम्हें याद दिलाने के लिए। लिली कहती कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे जेलस हो, इसीलिए लूजाओ से गुस्सा हो रही हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो, जैसे ये बेबी आ जाएगा लूजाओ तुम्हें अपना लेगा। जियांग लूजाओ से कहती कि पहले जाकर पता करो कि ये बेबी तुम्हारा है भी या नहीं। जो सुनते ही लिली भड़क जाती है और कहती कि तुमसे किसने कहा कि ये बच्चा लूजाओ का नहीं है। लूजाओ कहता है कि मैंने चेकअप करा लिया है, ये मेरा ही बेबी है। जियांग कहती कि तुम्हारा बेबी कैसे हो सकता है, तुम तो खुद इनफर्टाइल हो। तभी वहाँ पर लूजाओ की मॉम आ जाती है और जियांग से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें करने की। प्रेग्नेंट तुम नहीं हो सकती हो और ब्लेम मेरे बेटे पर डाल रही हो। रुको, मैं तुम्हारी ये हरकत सभी को बताती हूँ। देन वो एक वेटर को बुलाकर सभी लोगों को वहाँ पर भेजने के लिए कहती है। देन वो वेटर जाकर सभी को ये बात बता देता है, जो सुनकर साव हैरान हो जाता है और जल्दी से सब जियांग के पास जाते हैं। मिस्टर सू आते ही जियांग से पूछते कि क्या हुआ है। जियांग कुछ बोलने जाती है, लेकिन उससे पहले ही मिसेस लू कहने लगती है कि ये जियांग एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है, ये खुद प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है और मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है कि वो इनफर्टाइल है, जबकि इन दोनों का डिवोर्स हो गया है, फिर भी ये मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। जो सुनकर मिस्टर सू हैरान हो जाते हैं और जियांग से पूछते कि क्या ये सच है। जियांग कहती कि आप ये मेडिकल रिपोर्ट देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात कि आप एक बार इन लोगों से पूछिए कि ये लिली कौन है, ये लोग मुझे सेमलेस बोल रहे हैं, पहले ये खुद के घर में तो देख ले। जो सुनते ही लूजाओ और मिसेस लू चुप हो जाते हैं। जियांग उन्हें बताती है कि ये लड़की लूजाओ की मिस्ट्रेस है, जिसकी वजह से उसने मुझे डिवोर्स दिया है, और आज मैं ये पब्लिकली आप सभी को लास्ट टाइम बता रही हूँ कि मेरा और लूजाओ का अब कोई रिश्ता नहीं है। अगर इसने दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं इसे अरेस्ट करवा दूंगी। ये सब सुनकर साओ का फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ब्रेव है। साओ कहता है कि वो तो है। अब जियांग वहाँ से चली जाती है, उसके पीछे लूजाओ भी जाता है और कहते हैं कि तुम इतनी सेमलेसली मेरे बारे में ऐसा सबके सामने कैसे बोल सकती हो। जियांग कहती है कि जब तुम्हारी मॉम मेरे बारे में बोल रही थी तब तुम्हें ये सारी बातें याद नहीं आई, और वैसे भी मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग दे दी है, अब मेरा पीछा मत करना। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन लूजाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। तभी साव आकर उसे दूर कर देता है और कहते कि तुम भूलो मत, तुम्हारा जियांग से डिवोर्स हो चुका है और इस बार मैं भी तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुमने जियांग को परेशान किया तो मैं तुम्हें बैंकरप्ट कर दूंगा। जो सुनकर लूजाओ घबरा जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में लिली के पास जाता है और पैटर्निटी टेस्ट के लिए बोलता है, जिसके लिए लिली मना करती है, लेकिन लूजा उसकी एक नहीं सुनता और उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में साओ अपनी सारी मेडिसिन जियांग को दिखाकर पूछता है कि तुमने ये जो मेडिसिन मुझे दी है मैं इसे डेली खा रहा हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। जियांग कहती कि ठीक है, तुम कल हॉस्पिटल आ जाना, मैं देख लूंगी। तो साओ कहते कि नहीं, तुम मेरा चेकअप अभी करो। जो सुनकर जियांग कहती कि मैं तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन अभी कैसे कर सकती हूँ। साओ कहता कि क्यों, तुम प्रोफेशनल नहीं हो क्या। और उसके क्लोज आने लगता है और कहता कि लूजाओ की मॉम ने तुम्हें इतना भला बुरा बोला, यहाँ तक कि ये भी बोला कि तुम अच्छा डिजर्व नहीं करती हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। जियांग कहती कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। साओ कहता है कि एक बार मुझे मौका तो दो, तुम क्या मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पाती हो। नेक्स्ट सीन में जियांग वान वान के साथ अपने नए घर में आती है और कहती कि आज फाइनली मैं अपने घर में आ गई हूँ। वान वान भी उसे देखकर खुश होती है। तभी वहाँ पर जियांग की पुरानी हेल्पर आती है और कहती कि मुझे मिसेस लू ने घर से निकाल दिया क्योंकि उस घर में मुझे आप लेकर गई थी। जियांग कहती कि कोई बात नहीं, तुम मेरे यहाँ पर काम कर सकती हो। वान वान उस हेल्पर से पूछती है कि उस घर में आखिर चल क्या रहा है। वो बताती है कि मैडम और सर लिली मैडम को हॉस्पिटल पैटर्निटी टेस्ट के लिए लेकर गए हैं। वान वान खुश होती है और कहती कि उन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तभी जियांग को लूजाओ की मॉम कॉल करती है और बताती है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है और लिली के बेली में जो बेबी है वो मेरे बेटे का ही है। तो अब तुम्हें ये सब जानकर कैसा लग रहा है। जियांग हंसती है और कहती कि बधाई हो, और गुस्से में कॉल कट कर देती है। जिसके बाद हम जियांग और साओ को साथ में देखते हैं, जहाँ पर साओ फिर से कल रात के बारे में बात करता है। जियांग कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें चांस देती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। साओ कहता है कि ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं सब करूँगा। जियांग कहती कि मैं अपना रिलेशन पब्लिक नहीं करना चाहती, और दूसरी बात कि अगर हम में से कोई भी इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहेगा तो वो बिना किसी रिग्रेट के आज़ाद हो सकता है। साओ उसकी सारी शर्तें मान लेता है। देन जियांग लूजाओ के बारे में सोचकर थोड़ा इमोशनल होती है, क्योंकि उसने भी एक टाइम पर जियांग से ऐसे ही प्रॉमिस किए थे। तो साओ कहता है कि मैं बचपन में तुम्हारी फैमिली के साथ रहा हूँ, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और बचपन से लाइक भी करता आया हूँ, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। जो सुनकर जियांग खुश होती है और दोनों किस करने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर हेल्पर आ जाती है जो कि जियांग को एक फ़ाइल देती है। जियांग गुस्सा होती है क्योंकि वो लिली के ओरिजिनल पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट होती है, जिसमें साफ लिखा होता है कि लूजाओ उस बेबी का फादर नहीं है।
लेकिन लूजाओ ने फिर भी सबसे झूठ बोला ताकि उसकी इंसल्ट ना हो। ये सब सोचकर जियांग गुस्सा होती है और ड्रिंक लेकर आती है। साओ से ज़्यादा ड्रिंक करने से मना करता है, लेकिन जियांग फिर भी ड्रिंक करती है और उसे हक करके कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। देन साओ भी उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत सफ़र किया है, लेकिन अब तुम सिर्फ खुश रहना। जिसके बाद हम दोनों को साथ में बेड पर देखते हैं, जहाँ पर जियांग सोई होती है और साओ से एडमायर कर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग कॉफ़ी पी रही होती है, तभी वहाँ पर हेल्पर आती है और बताती है कि मिस्टर लूजाओ आपसे मिलने आए हैं। जियांग अंदर आने को बोल देती है। लूजाओ जियांग से कहता है कि रिपोर्ट आ चुकी है और मैं ही उस बेबी का फादर हूँ, इसलिए बस तुम कुछ महीनों का वेट करो। जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाएगा मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। वो कहती कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है, और अब तो मेरा बॉयफ्रेंड भी है तो मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। जो सुनते ही लूजाओ हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर साओ आता है, जिसे देखकर जियांग बताती कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है। वो साओ से कहती है कि लूजाओ को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। साओ जियांग को अपने क्लोज करके कहता है कि इसके यकीन करने या ना करने से क्या होता है। उन्हें साथ में देखकर लूजाओ बहुत गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वहां पर वान वान के आने की आवाज आती है, जो सुनते ही जियांग जल्दी से साओ को छुपा देती है। वान वान आती है और जियांग को एक गिफ्ट देकर कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। जियांग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वान वान उसके रूम में चली जाती है। तभी वो वहाँ पर साओ की वॉच देखकर कहती है कि मेरे भाई की वॉच यहाँ पर क्या कर रही है। जियांग झूठ बोल देती है कि सामान शिफ्ट करने के टाइम पर यहाँ पर उसकी वॉच छूट गई है, तुम उसे लेती ही जाना। देन वो नीचे आती है और साओ को ढूंढने लगती है। तभी देखती है कि साओ तो वहीं पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, जिसे देखकर जियांग कहती है कि मुझे लगा था तुम चले गए। साओ पूछता है कि अब बताओ हमारा रिलेशन क्या है। जियांग उसे टीज करने के लिए कहती है कि डॉक्टर और पेशेंट। जो सुनते ही साओ का मूड ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर लिली भी आती है और जियांग से कहती है कि तुम्हारा सबको सच बताने का क्या फ़ायदा, किसी ने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। सबको आज भी लगता है कि मेरे बेली में लूजाओ का ही बेबी है, और देख लेना एक बार ये बेबी डिलीवर हो जाएगा तब लूजाओ तुम्हारे पीछे कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपना लेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जो सुनकर जियांग सीधे लूजाओ को कॉल लगा देती है और कहती कि तुम्हारी वाइफ हॉस्पिटल में आकर तमाशा कर रही है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बेबी को कुछ भी हो तो यहाँ से इसे लेकर जाओ। लेकिन लिली अभी भी जियांग से बहस किए जा रही थी, जो देखकर जियांग उसका वीडियो बनाने लगती है और कहती कि अब मैं इसे वायरल करके रहूंगी, तुमने मुझे बहुत परेशान कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। वो वीडियो में लिली और लूजाओ के बारे में बताने लगती है, जो देखकर लिली उसका फ़ोन छीनने लगती है और इसी बीच वो उसे धक्का दे देती है। तभी वहाँ पर साव आ जाता है और जियांग को बचा लेता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके लिली को पकड़ने को बोलता है, जो सुनते ही लिली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ पर सुनैन आती है और साव को देखकर खुश होने लगती है, लेकिन साव उसे इग्नोर करके जियांग के साथ चला जाता है। सुनैन कहती है कि ये लड़की कहीं साव को सिड्यूस तो नहीं कर रही है, वैसे भी ये डिवोर्सी है और साव इतना रिच और हैंडसम है, ये जरूर उसके पीछे पड़ी होगी। मुझे ये बात आंटी को बतानी चाहिए। जिसके बाद जियांग घर जा रही होती है, तभी सुनैन उसके पास आती है और कहती कि मुझे पता है तुम मेरे फियांसे को सिड्यूस कर रही हो और ये बात मैं आंटी को बताकर रहूंगी। जियांग कहती कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे फियांस के पीछे पड़ी हूँ, दुनिया में और भी हैंडसम लड़के हैं। सुनैन कहती कि ठीक है, मेरे कजिन ब्रदर के साथ ब्लाइंड डेट पर जाओ, तब मुझे यकीन होगा, जिसके लिए जियांग मान जाती है। इधर साव जब घर पर जाता है तो हेल्पर उसे बताती है कि जियांग मैडम अभी तक घर नहीं आई है। जो सुनते ही वो जल्दी से जियांग को कॉल लगाता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। थोड़ी देर बाद वो खुद ही मैसेज करके बता देती है कि मैं ब्लाइंड डेट पर आई हूँ। जो सुनते ही साउ उसका लोकेशन चेक करके उससे मिलने चला जाता है। उसी तब जियांग सुनैन के कजिन ब्रदर से मिलकर आ रही होती है। सुनैन पूछती कि अब बताओ मेरा ब्रदर तुम्हें कैसा लगा। जियांग कहती कि कुछ खास नहीं। जो सुनते ही सुनैन गुस्सा करती है और कहती कि तुम एक डिवोर्सी हो, तुम्हें और क्या चाहिए, मेरा भाई रिच और हैंडसम है, बस 2 बच्चे ही तो है और उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, फिर भी तुम्हें पसंद कर रहा है। जियांग कहती है कि मेरा भी स्टैंडर्ड हाई ही है। जो सुनकर सुनैन उसे कुछ बोलने जाती ही है कि तभी वहाँ पर साव आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साव कहते कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। सुनैन हैरान हो जाती है और कहती कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। साव कहता कि मैंने तुम्हें कभी अपनी फियांसी नहीं कहा, तुम अपने मन से ये कहानी बनाई हो और सबको बताती रहती हो। सुनैन काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद साव जियांग से गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे झूठ बोला और तुम ब्लाइंड डेट पर कैसे आ सकती हो। जियांग कहती है कि सुनैन मोम को सारा सच बताने वाली थी, इसलिए मुझे मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा। साव कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, अगर तुम मुझे अभी किस करोगे। जो सुनते ही जियांग पहले तो मना करती है, लेकिन फिर उसके चिक पर किस कर देती है। तभी साव की मॉम उसे कॉल करती है और पूछती कि तुम कहाँ हो। वो कहता है कि गर्लफ्रेंड के साथ। जो सुनते ही मॉम खुश हो जाती है।
देन हम उन दोनों को घर पर देखते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में लिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी उसके घर पर लुजाओ आता है। लिली कहती कि तुम आ गए, तुम्हें पता है जियांग ने मुझे कितना परेशान किया। लुजाओ कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी उससे मिलने। लिली कहती कि मैं तो बस रेगुलर चेकअप के लिए गई थी। लुजाओ उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चला है, ये बेबी मेरा नहीं है, फिर भी मैं बस अपनी इज्जत बचाने के लिए इस बेबी को अपना नाम दे रहा हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे और जियांग से दूर रहो। ये बोलकर वो चला जाता है। लिली हैरान हो जाती है और कहती कि मतलब लुजाओ को सारा सच पहले से पता है। जिसके बाद लुजाओ जियांग के घर आता है, लेकिन जियांग की हेल्पर उसे अंदर जाने नहीं दे रही होती है और गार्ड्स को बोलकर उसे वहां से बाहर भेज देती है। नेक्स्ट सीन में जियांग को बिजनेस ट्रिप पर देखते हैं, जहाँ पर उसकी रूम पार्टनर सुनैन होती है, जो देखकर जियांग कहती कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गई। सुनैन कहती कि मैं भी बोल सकती हूँ कि तुम मेरा पीछा करती हो। तभी जियांग को साओ का कॉल आता है। जियांग कॉल रिसीव नहीं करती है और उसे मैसेज करके बता देती है कि मुझे अर्जेंटली बिजनेस ट्रिप पर आना पड़ा है, मैं घर आकर तुम्हें सब समझा दूंगी। अब 2 दिन के बाद जियांग अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आती है, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट से निकलती है, बाहर लुजाओ से लेने के लिए आ जाता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी बार अपने साथ चलने के लिए बोल रहा हूँ। जियांग वहाँ कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी, इसलिए लुजाओ के साथ कार में बैठकर चली जाती है, जो देखकर सुनैन कहती है कि ये तो अपने एक्स हस्बैंड के साथ जा रही है और ये बात मुझे आंटी को बतानी चाहिए। जिसके बाद सुनैन साव की मॉम से मिलने जाती है, जहाँ पर मॉम उससे मिलकर बहुत खुश होती है। सुनैन बताती कि मैं और जियांग साथ में बिजनेस ट्रिप पर गए थे, लेकिन मैंने देखा कि जियांग अपने एक्स हस्बैंड के साथ जा रही है। मॉम हैरान हो जाती है और गुस्सा भी, लेकिन सुनैन उन्हें समझा देती है कि हो सकता है कि लुजाओ जियांग से बहुत प्यार करता हो और उनके बीच में सिर्फ कुछ गलतफहमी हो। अच्छा है वो फिर से एक हो गए। मॉम भी उसकी बातों से एग्री करती है और उसे लेकर अंदर जाती है। दूसरी तरफ लुजाओ जियांग के साथ कार में होता है और कहता है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। जियांग हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी याद है और 3 साल से तुम कहाँ थे, तो तुम लिली के साथ एंजॉय कर रहे थे। लुजाओ कहता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ और मेरे साथ चलो। जियांग साफ मना कर देती है और कहती कि मुझे कहीं नहीं जाना है, लेकिन लुजाओ के फोर्स करने की वजह से जियांग को उसके साथ जाना पड़ता है। जिसके बाद वो दोनों कैफे में होते हैं, जहाँ पर लुजाओ ने एनिवर्सरी के लिए बहुत सारे प्रिपरेशन करके रखे होते हैं। जियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो कहती कि लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है, तुम भूल चुके हो कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। लुजाओ कहता है कि प्लीज़ मेरी बातों का यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जियांग कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूँगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें पब्लिकली सभी को लिली की सच्चाई बतानी होगी। लुजाओ हैरान हो जाता है और कहते कि मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ और तुम मेरी बेइज्जती कराना चाहती हो। तुम जानती हो ना वो बेबी मेरे लिए कितना ज़रूरी है। जियांग कहती कि ठीक है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं भी अब साओ से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। जो सुनते ही लुजाओ कहता है कि साओ की धमकी देना बंद करो, मुझे पता है कि वो तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम एक डिवोर्सी हो। जियांग कहती कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद जियांग साओ के पास आती है। साओ उससे काफ़ी रूडली बात करता है, क्योंकि उसे सारा सच पता चल गया था। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें तो अपने एक्स हस्बैंड के साथ होना चाहिए ना। जियांग कहती कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ा। लेकिन इस बार मैंने उसे क्लियर कर दिया है कि अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करूँगी। जो सुनकर साओ थोड़ा कन्विंस तो होता है, लेकिन फिर भी गुस्सा कर रहा होता है। तो जियांग उसे किस करने लगती है। साओ भी उसे किस करने लगा था, लेकिन तभी वहाँ पर साओ की मॉम की आवाज़ आती है, जो डोर के बाहर से पूछती है कि साओ तुम सो गए। साओ रूम के अंदर से कहता है कि हाँ मैं सो रहा हूँ। मॉम की आवाज़ सुनकर जियांग ने साओ को पीछे कर दिया था। तो साओ उससे कहता है कि तुम्हें मॉम से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका सॉल्यूशन निकाल लूँगा। देन जियांग उसे बाय बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग को उसके घर देखते हैं, जहाँ पर उसकी हेल्पर कपड़े फोल्ड करते हुए जियांग से कहती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर साओ आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर नहीं थी तो वो आपके घर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, इनफैक्ट आपके लिए खाना बनाने की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। जो सुनकर जियांग ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर साओ आ जाता है और कहते हैं कि तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, चलो हम आज ही मेरी सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जो सुनकर पहले तो जियांग हैरान होती है, लेकिन फिर खुश होकर उसे किस करने लगती है। तभी हेल्पर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जियांग जल्दी से नीचे जाती है, जहाँ पर लुजाओ आया होता है। वो जियांग से कहता है कि उस लड़के को नीचे बुलाओ जिसे तुम छुपा रही हो। जियांग उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लुजाओ फिर भी अपने गार्ड्स को ऊपर रूम में भेज देता है, जहाँ पर साओ ने बहुत आसानी से मार के रहता है और फुल स्वैग के साथ नीचे आता है, जिसे देखकर लुजाओ हैरान हो जाता है और जियांग से कहता है कि मतलब तुम सच में साओ को डेट कर रही हो, इसका मतलब तुम्हारा साओ के साथ पहले से अफेयर था और तुम भी मुझे चीट कर रही थी, फिर तुम मेरे सामने इतनी अच्छी बनने की एक्टिंग क्यों कर रही थी। जियांग कहती कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ जब तक थी लॉयल थी,
लेकिन तुमने मुझे चीट किया है। अब मैं साव के साथ मूव ऑन कर रही हूँ। साव भी लूजाओ से गुस्से में कहता है कि आज हम मेरे सर्टिफिकेट लेने वाले हैं, इसीलिए अब हमारे बीच में आने की कोशिश मत करना। वो लूजाओ के सामने जियांग को किस भी कर देता है, जो देखकर लूजाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चला जाता है। उसके जाते ही जाओ पुलिस को कॉल करके लूजाओ के खिलाफ कंप्लेन कर देता है और पुलिस लूजाओ को अरेस्ट करके ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग को उसके वर्क प्लेस पर देखते हैं, जहाँ पर लूजाओ भी अपनी बेल कराकर आ गया होता है और उससे गुस्से में कहता है कि तुम एक दूसरे लड़के के लिए मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जियांग भी उस पर चिल्लाकर कहती है कि पहले तुम खुद को देखो, फिर मुझे ब्लेम करना, और तुम हमेशा फ्री हो सकते हो, मैं नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। लूजाओ कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा मैं होने नहीं दूंगा, देखना तुम्हें आगे जाकर बहुत रिग्रेट होने वाला है। लेकिन जियांग उसे गुस्से में वहां से भगा देती है। इधर सुनैन के पास एक नर्स आकर बताती कि तुमसे कोई मिलने आया है। यहाँ पर सुनैन से लुजाओ मिलने आया होता है। वो उससे झूठ बोल देता है कि जियांग साओ के बेबी से प्रेग्नेंट है, उनका काफ़ी दिनों से अफेयर चल रहा है। जो सुनकर सुनैन तो हैरान हो जाती है और कहती कि अब देखो मैं जियांग को कैसे सबके सामने एक्सपोज करती हूँ। एक सीन में जियांग और साओ को साथ में कार में देखते हैं, जहाँ पर जियांग साओ से ब्रेकअप के लिए बोलती है, क्योंकि उसे यकीन था कि लुजाओ इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है, वो आंटी को जरूर सब बता देगा। लेकिन साओ ब्रेकअप करने से मना कर देता है, वो उल्टा शादी करने के लिए बोल देता है। जियांग गुस्से में वहां से चली जाती है। उसे जाता देखकर साओ सोचता है कि मैं तुमसे कभी ब्रेकअप नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता अब। थोड़ी देर बाद हम जियांग को उसके रूम में देखते हैं, तभी उसे साओ की मॉम कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। जियांग उन्हें अपने घर पर ही बुला लेती है। मॉम घर आते ही जियांग से कहती है कि मुझे सुनैन ने सारा सच बता दिया है, मैंने तुम्हें अपनी डॉटर की तरह ट्रीट किया और तुमने मेरे ही बेटे को सिड्यूस कर लिया। जियांग कहती कि आंटी आपको गलतफहमी हुई है, मेरे मन में साव के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं तो बस उसकी बीमारी ठीक करने में उसकी हेल्प कर रही हूँ। एक्चुअल में साव को इनफर्टिलिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन अब वो ठीक हो रहा है, मैं उसे मेंटली स्टेबल कर रही थी। जो सुनकर मॉम जियांग से सॉरी कहती है, क्योंकि उन्होंने उसे गलत समझा। जियांग भी उन्हें माफ़ कर देती है, लेकिन जाने से पहले मॉम जियांग से कहती है कि तुम तो जानती ही हो ना, तुम एक डिवोर्सी हो और तुम्हारे साव से कोई मेल नहीं है, बस इसीलिए मैं थोड़ा डर गई थी। ये बोलकर मॉम वहाँ से चली जाती है। उनकी बातों से जियांग काफ़ी हर्ट होती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जियांग से बताती है कि अब तुम पूरी तरह से कंसीव करने के लिए रेडी हो। तो सुनकर जियांग बहुत खुश होती है और डॉक्टर को थैंक्स बोलकर चली जाती है। वो डिसाइड करती कि अब वो साओ के साथ बेबी प्लान करेगी, ताकि अपने बेबी के साथ हमेशा खुश रह सके। पहले वो घर जाकर साओ को उसे उठाकर रूम में ले जाने को कहती है और उसके क्लोज होने लगती है। लेकिन साओ उसकी चोट देख लेता है और उस पर मेडिसिन लगाते हुए उसे टीज करने लगता है कि तुम बिल्कुल एक पपी की तरह हो। जियांग उसे मारने लगती है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग जियांग अपने वर्क स्टेशन पर होती है और तभी वहाँ पर सुनैन आती है। वो आते ही जियांग की इंसल्ट करने लगती है और कहती कि मैंने ही तुम्हारे बारे में मॉम को बताया है, क्योंकि तुम जैसी लड़की साओ को डिजर्व ही नहीं करती है। जियांग को गुस्सा तो काफ़ी आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी उसे वॉमिट फील होती है। हॉस्पिटल जाकर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो जानकर वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ साव को देखते हैं, जो अपनी मॉम से शादी के लिए कहता है। जो सुनकर मॉम हैरान होती है और लड़की के बारे में पूछती है। साव कहता है कि मैं आपको उससे जल्दी ही मिलवा दूंगा। यही बात मॉम जियांग से पूछती है कि वो लड़की कौन है। जियांग सीधे बोल देती कि मुझे नहीं पता। इसके बाद साव जियांग के साथ होता है, जहाँ पर जियांग उससे ब्रेकअप के लिए कहती है। साव हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम मजाक कर रही हो ना। लेकिन इस बार जियांग काफ़ी हार्श वर्ड यूज़ करती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी, अब मुझे कोई और पसंद आ गया है। वैसे भी मुझे ज़्यादा दिन किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, क्योंकि मैं दूसरा लुजाओ अपनी लाइफ में नहीं चाहती हूँ। ये बोलते हुए वो इमोशनल भी हो जाती है, लेकिन फिर साव के क्लोज जाकर कहती है कि तुम चाहो तो ब्रेकअप से पहले लास्ट टाइम हम नाइट स्पेंड कर सकते हैं। साव गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जियांग बहुत रोती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल पर जियांग साव को देखकर कहती है कि मुझे लगा तुम चले गए होंगे। साव कहता है कि मैं बस आखिरी बार तुम्हें बाय बोलने के लिए रुका था। वो लास्ट टाइम जियांग को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर साव की मॉम जियांग से मिलने के लिए गई होती है और जियांग से साव की कंडीशन के बारे में पूछती है। जियांग कहती है कि साव पूरी तरह से ठीक हो चुका है। मॉम खुश हो जाती है। उनके जाने के बाद जियांग लुजाओ को कॉल करती है और उसे कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। जियांग के कैफे जाते ही साव का कॉल आता है। वो उसे जेलस फील कराना चाहता था, इसलिए बोल देता है कि मैं सुनैन के साथ डेट पर आया हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर लुजाओ आ जाता है, जिसकी आवाज़ सुनाने के लिए जियांग भी जानबूझकर फ़ोन आगे कर देती है। लुजाओ पूछता है कि कॉल पर कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और कॉल कट कर देती है। लुजाओ जियांग से कहने लगता है कि मैंने ही सुनैन को झूठ बोला था कि तुम साव के बेबी से प्रेग्नेंट हो, और देखो सबने इस बात को सच माना और साव ने तुम्हें घर से निकाल दिया। इसीलिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है ना, मुझसे शादी करना चाहती हो ना। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम वो मानोगी तो ही मैं तुमसे शादी करूँगा।
जो सुनते ही जियांग उस पर हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें गलत फहमियाँ बहुत होती है। तुम इस दुनिया के आखिरी मैन हुए फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। मैं तो बस तुम्हारे मुंह से सच उगलवाना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। और एक बात जान लो, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके पीछे लुजाओ भी गुस्से में जाता है। दूसरी तरफ साओ को भी उसी कैफे में उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं, जहाँ पर लॉयर जियांग को देख लेता है और उसके पास जाकर कहते कि तुम साओ के साथ ये सब क्यों कर रही हो, वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। जो सुनकर जियांग लुजाओ को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। उसके जाते ही वहाँ पर साव आता है और जियांग की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हुए कहता है, तुम जैसी डिवोर्सी लड़की से भला कौन ही प्यार करेगा, मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। जो सुनकर लॉयर साव को चुप कर आता है, लेकिन जियांग काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है, लेकिन फिर भी उसके फेस पर स्माइल ही रहती है। वो कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ टाइम पास ही कर रही थी, ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में साओ उसकी मॉम के पास आर्मी कॉस्ट्यूम में बैठा होता है, क्योंकि वो आर्मी ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है। जिसे देखकर मॉम कहती कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ और तुम आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो। लेकिन साओ ने साफ साफ समझा देता है कि मुझे अब किसी से शादी नहीं करनी है। ये बोलकर वो चला जाता है, जिससे मॉम बहुत परेशान होती है। जिसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग वान वान से मिलने के लिए आई होती है। तभी वहाँ पर मॉम आती है और वान वान को पानी लेने के बहाने भेजकर जियांग से कहती है कि तुम प्लीज़ साओ को वापस बुला लो और उसे शादी कर लो। वो जब से ट्रेनिंग पर गया है मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। जियांग कहती कि आंटी, मेरा और साओ का अब कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं उसे कॉल नहीं कर सकती हूँ और ना ही उससे शादी कर सकती हूँ। ये बोलकर वो सॉरी बोलकर चली जाती है। उसके जाते ही वान वान आती है और मॉम से पूछती है कि जियांग कहाँ चली गई। मॉम कहती कि मैंने उसे साओ को कॉल करने को कहा, लेकिन उसने नहीं किया। कहीं उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का तो नहीं है। वान वान कहती कि मॉम, जियांग लड़कों से दूर रहती है और अब तो वो प्रेग्नेंट भी है। जो सुनते ही मॉम खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि जियांग की बेली में साओ का ही बेबी हो सकता है। लेकिन जैसे ही वान वान कहती है कि वो टेस्ट ट्यूब से हुआ है, तो मॉम की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। वो फिर से साओ की टेंशन लेने लगती है और उसी टेंशन में बेहोश हो जाती है। वान वान उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर जियांग मॉम की केयर करती है। मॉम जियांग से उसके बेबी के बारे में पूछती है। जियांग कहती कि वो ठीक है। मॉम फिर से जियांग को साओ को कॉल करने के लिए फोर्स करने लगती है, जिसके लिए ना चाहते हुए भी जियांग को उनकी बात माननी पड़ती है। वो साओ को कॉल करके बता देती है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब है, आकर उनसे मिल लो। तो साओ कहता है कि मेरी फैमिली मैटर से दूर ही रहो तुम, लेकिन जियांग उसकी पूरी बात सुने भी नहीं कॉल कट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे वो बाहर जाती है, वहाँ पर मिसेस लू लिली और उसके बेबी के साथ आई होती है। वो जियांग से कहती कि देखो मेरा ग्रैंडसन कितना क्यूट है। जियांग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिसेस लू उसे रोकती है और कहती कि वैसे तुम भी काफ़ी मोटी होती जा रही हो। जियांग कहती कि हाँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनते ही मिसेस लू हैरान हो जाती है और कहती कि तुम तो इनफर्टाइल थी ना। जियांग कहती कि मैंने तो पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं आपके बेटे में है, लेकिन आप अपने इस ग्रैंडसन के साथ खुश रहिए। ये बोलकर वो चली जाती है। उनके जाते ही मिसेस लू बेबी को लिली को दे देती है और घर जाकर यही बात वो अपने हस्बैंड और लुजाओ को बताती है, जो जानकर दोनों ही हैरान होते हैं। लेकिन जैसे ही मिसेस लू जियांग के बेबी के फादर के बारे में सोचने लगती है, लुजाओ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में साओ भी जियांग के सामने आ जाता है और कहते कि बताओ ये बेबी किसका है। जियांग झूठ बोल देती है कि ये बेबी टेस्ट ट्यूब से है। जो सुनकर साओ कहते कि अच्छा है, क्योंकि अगर ये मेरा बेबी होता तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता। जियांग कहती कि ये बेबी तुम्हारा कैसे हो सकता है, तुम एक डिवोर्सी के साथ अपना बेबी थोड़ी ना प्लान करोगे। ये बोलकर चली जाती है। लेकिन तभी उससे मिलने के लिए लुजाओ आता है और कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये बेबी साओ का है, और अगर तुम चाहती हो कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँ तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जियांग हैरान हो जाती है और कहती कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लुजाओ कहता है कि डिसीजन तुम्हें लेना है, क्योंकि अगर साओ को ये बात पता चली तो वो अपना बेबी तुमसे छीन लेगा, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो बेबी तुम्हारे पास ही रहेगा। ये बोलकर लुजाओ चला जाता है। उनकी बातें दूर से साओ भी सुन रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके जियांग की मेडिकल रिपोर्ट चेक करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जियांग को लॉयर के पास देखते हैं, जहाँ पर जियांग लुजाओ के खिलाफ केस फाइल करने के लिए गई होती है। वो उसके पेपर रेडी तो कर देता है, साथ ही वो साओ के बारे में उसे सोचने के लिए कहता है। जियांग गुस्से में कहती है, तुम भी तो अपने फर्स्ट लव को भूलकर आगे बढ़े ना, तो मैं भी बढ़ चुकी हूँ, अब मुझे साओ की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी वहाँ पर साओ आता है। वो उसे भी इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। साओ उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम इस बेबी का राज मुझसे छुपा लोगी। ये बेबी मेरा है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन जियांग साफ मना कर देती है। साओ से सोचने का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। रात में हम जियांग को साओ के बारे में सोचते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो डिसाइड करती है कि इस बेबी का फादर वैसे भी साओ ही है, तो मुझे उससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
इसलिए वो नेक्स्ट मॉर्निंग साव के घर चली जाती है और पूछती है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो। साव उसे अपने क्लोज करता है और कहता है कि तुम मेरा फर्स्ट लव हो और अब तो ये बेबी भी हमारे साथ है, तो मैं क्यों नहीं करना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, जिसके बाद पूरी फैमिली साथ में डिनर कर रही होती है, जहाँ पर साव तो बस अपनी वाइफ को ही देखे जा रहा था और अपनी मॉम की आवाज़ भी नहीं सुन रहा था। वान वान कहती कि ब्रदर, मॉम तुम्हें आवाज़ दे रही है। मॉम उसे जियांग और बेबी का ख्याल रखने के लिए कहती है। साव कहता है कि हाँ, मैं मेरी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। वो उसे रूम तक ले जाने लगता है। अभी जियांग को पेन स्टार्ट हो जाता है। सभी उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें आकर बताती है कि बेबी बॉय हुआ है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।